Jai Hind students, class 12th, miscellaneous exercise on chapter 1, relations and functions is going on. Question number 8. Given a non-empty set X, consider Px, which is the set of all subsets of X. Define the relation R in Px as follows. For subsets A, B in Px, A related to B if and only if A is the subset of B. Is R an equivalence relation on Px? Justify your answer. बच्चों सुनो, ये जो Px है ना, ये आपके लिए नया नहीं है, आप जानते हो Px किसे कहते हैं। हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार। एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, यानी कि खाली नहीं है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। Px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से Px में एक संबंध R परिभाषित कीजिए। Px में उपसमुच्चयों A, B के लिए A R B यदि और केवल यदि A इज द सबसेट ऑफ B, यानी कि A B का उपसमुच्चय है। क्या R Px में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। सुनिए बच्चों, Px क्या होता है? Px होता है किसी एक समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी सेट के सभी सबसेट्स का सेट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, है ना, यहाँ लिखेंगे गिवन अ सेट x, एक समुच्चय x दिया है, ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 या A B C D E F कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके हम सबसेट्स बना रहे हैं। आप जानते हो, जैसे एक सेट मैंने ले लिया 1 2 ले लिया, इसके सबसेट्स होंगे 5, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 1 2, 4 होंगे इसके। बाकी इसकी तो थ्योरी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो ऐसा सेट जो इन सबको कंसिस्ट करे, एक ऐसा सेट जिसमें ये चारों एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को हम बेटा पावर सेट कहते हैं। ओके, तो अब ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स क्या है क्या नहीं कुछ नहीं मालूम। इसका पावर सेट क्या होगा? पावर सेट में एक तो 5 होगा, रिक्त समुच्चय तो होगा ही होगा। फिर किसी कोई एक सेट होगा, उसका नाम मैंने रख दिया ए, जैसे ये है इसको बोल दिया ए। दूसरा कोई होगा, उसको बोल दीजिए बी, तीसरे को बोल दीजिए सी, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या होगा? जो सेट है वो खुद, क्योंकि हर सेट खुद का तो सबसेट होता ही है ना बेटा। तो जैसे 1 2 आया है, ऐसे यहाँ पर x यानी खुद भी आएगा। तो ये बन गया Px। अब वो बोल रहे हैं कि एक R बनाओ, रिलेशन सेट बनाओ। रिलेशन सेट में केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जिसमें पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट हो, जैसे कि 5a, 5b, 5c एंड सो ऑन, कहाँ तक? 5x तक सभी का होगा। और मान लो कि a जो है वो b का सबसेट है, मान लो, तो ऐसे आ जाएगा। अगर b c का सबसेट है तो ये आ जाएगा ऐसे। मतलब पहला वाला दूसरे वाले का उपसमुच्चय होना चाहिए। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा? सबसे पहले तुल्यता संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिविटी, दूसरी होती है सममित यानी कि सिमेट्री, और तीसरी होती है ट्रांजिटिविटी यानी कि संक्रामकता। अगर ये तीन बातें पूरी होती हैं तो हम कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर एक भी नहीं हो पाए तो बोल देते हैं नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए। रिफ्लेक्सिविटी हिंदी वाले लिखेंगे स्वतुल्यता, ठीक, इसके लिए हम इसको चेक करेंगे। चेक करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है ना, कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। तो आप लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ ए, इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ए एक ऐसा एलिमेंट है जो आर में होना चाहिए, क्योंकि आर में कौन आएगा? जिसमें पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट हो। तो यहाँ हम ए बी बी सी लिख रहे हैं, हमें यहाँ पर ए बी भी तो लिखना चाहिए, यानी इस प्रकार के सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर बी ले लूँ तो बी इज द सबसेट ऑफ बी, सी इज द सबसेट ऑफ सी, यानी कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब यह स्वतुल्य है। क्लियर हो गई ना बात? स्वतुल्यता आपको पहले से मालूम है कि क्या होती है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, है ना, अतः R स्वतुल्य है।
ये पहला काम हुआ। दूसरा लेते हैं, दूसरी क्या होती है? सिमेट्री। सिमेट्री यानी सममितता, सममितता है ना। इसमें क्या होगा? अगर ए बेटा बी का सबसेट है, हम इसको ऐसे लेते हैं, लेट, यहाँ से लेते हैं, ऐसे लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? तो क्या बी ए होगा ए में? अगर ए बी का सबसेट है तो फिर बी ए का सबसेट कैसे हो सकता है? समझे कि नहीं? इक्वल हो सकते हैं दोनों, लेकिन अगर ए बी से छोटा है तो फिर बी ए से छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। इट इम्प्लाइज बी कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ ए, बी ए का समुच्चय उपसमुच्चय नहीं हो सकता। इट इम्प्लाइज बी ए विल नॉट बिलोंग टू आर, बी ए आर को बिलोंग ही नहीं करेगा। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। हिंदी वाले लिख देंगे आर सममित नहीं है। तो रिफ्लेक्सी सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहे हैं, उसमें तीनों चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी नहीं हुई, सिमेट्री नहीं हुई, ये तो हुई लेकिन ये नहीं हुई। तो ट्रांजिटिविटी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो हो भी तो भी इक्विवेलेंस तो नहीं बनने वाला, है ना। लेकिन कर देते हैं, ट्रांजिटिविटी भी चेक कर देते हैं। लेकिन बेटा अगर आप एग्जाम में नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है। ट्रांजिटिविटी यानी कि संक्रामकता हम चेक करते हैं। देखो, अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी सी का सबसेट है, बी इज द सबसेट ऑफ सी, यानी कि बी सी भी आर में है। तो एक बात बताओ, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो फिर ए तो सी से छोटा हुआ ही हुआ, और भी छोटा हुआ बल्कि, है ना। ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ सी, दैट मीन्स ए सी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर। इसका मतलब यस इट इज ट्रांजिटिव, यह संक्रामक है, परंतु इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध तो नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 which is somehow similar। किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए एक द्विआधारी संक्रिया स्टार px by px maps to px पर विचार कीजिए, जो a स्टार b is equal to a intersection b for all a b belongs to px द्वारा परिभाषित है, जहां px समुच्चय x का घात समुच्चय यानी पावर सेट है। सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है तथा स्टार के लिए px में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है। देखो ये दोनों px के हो गए, और मुझे मालूम है क्वेश्चन नंबर 13 भी px का है। तो तीन क्वेश्चंस लगभग सिमिलर हो गए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार px into px maps to px given by a star b is equal to a intersection b for all a b belongs to px, where px is the power set of x. Show that x is the identity element for this operation and x is the only invertible element in px with respect to the operation star. Okay, चलिए, x कोई सेट है, आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन नॉन एम्प्टी सेट x, x कोई दिया गया अरिक्त समुच्चय, पिछले क्वेश्चन में भी नॉन एम्प्टी या अरिक्त वर्ड उसमें ऐड कर देना। ठीक है, अब इसमें क्या एलिमेंट्स हैं अपने को तो मालूम नहीं है, px बनाओ वो हमें ज़रूरी है। px कैसे बनेगा? px होगा आपका जिसमें फाई होगा, है ना, जिसमें कुछ और सेट्स होंगे, सबसेट्स होंगे, जो x के लास्ट में x तो होगा ही। इसके बाद आपको बता, जो स्टार दिया है ना a स्टार b, वो क्या दिया है? वो आपको दिया है a इंटरसेक्शन b, ये आपको दिया है। आपको बताना है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो x है ना। जब हमसे कहते हैं ना कि प्रूव कीजिए तो वो इजी कर देते हैं हमारे लिए सवाल को। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव होता क्या है? कुछ आपको याद है? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर हम a स्टार e करें और आंसर a ही रहे, या फिर हम e स्टार a कर दें तो भी आंसर a ही रहे, इस प्रकार का अगर कोई एलिमेंट होता है उसको हम तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, मैं थोड़ा समझा रही हूँ आपको यहाँ पर। हाँ, देखो, अगर मैं a का इंटरसेक्शन फाई के साथ ले लूँ, a कोई भी सेट है,
कोई भी सबसेट है यानी कि पी एक्स का एलिमेंट है ए, इसका इंटरसेक्शन मैं फाई के साथ ले लूं बेटा तो क्या मिलेगा, फाई। ठीक है, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लूं तो इनमें से जो छोटा होगा या इनमें जो कुछ कॉमन होगा वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। डोंट नो क्या मिलेगा। और देख लो एक अगर मैं बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लूं तो भी मालूम नहीं क्या मिलेगा। लेकिन अगर मैं ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लूं तो मुझे गारंटी है कि मुझे ए मिलेगा। क्यों गारंटी है? बिकॉज ए इज स्मॉलर देन एक्स एंड ये बना भी एक्स में से ही है, एक्स के कुछ एलिमेंट्स को लेकर ए बना है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगी तो मुझे गारंटेड ए मिलेगा, और उल्टा लिख दूं तो भी वही रहेगा। अगर बी को लेना है, बी इंटरसेक्शन है तो बी आ जाएगा, क्योंकि इनमें जो छोटा होगा वो आ जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ लिख देंगे सिंस, हिंदी वाले लिख देंगे चूंकि A intersection x is equal to A and is equal to x intersection A, therefore x is the, बच्चों ये समझाने की चीज थी केवल, हाँ ये लिखना नहीं है, ये मैंने आपको केवल समझाया है। तो यहाँ लिख देंगे x is the identity element of x, सॉरी स्टार, जो अपना बाइनरी ऑपरेशन था ना स्टार, उसका ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद पूछ रहे हैं इनवर्स, और बोल रहे हैं कि इनवर्स भी x ही केवल खुद का इनवर्स है और कोई किसी का नहीं है। अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम आपको ये याद दिला दें कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स ये होता है कि अगर a स्टार b करने से आइडेंटिटी आ जाए और b स्टार a करने से भी आइडेंटिटी आ जाए तो a का इनवर्स b है और b का इनवर्स ए है। ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं a का इंटरसेक्शन b के साथ लूं तो क्या मुझे x मिलेगा? x है ना बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, क्या तत्समक अवयव इसमें x है, हमको x मिलना चाहिए। e यानी यहाँ पर हमारी ई एक्स है, तो क्या मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा, है ना। आप कुछ भी कर लो, आप फाई को ए से ले लो, आप यहाँ पे फाई प्राप्त कर लोगे, कुछ भी कर लो, लेकिन किसी के साथ भी इंटरसेक्शन एक्स आपको नहीं मिलेगा। केवल और केवल एक्स का इंटरसेक्शन अगर एक्स के साथ किया जाए तो जरूर आपको एक्स मिलेगा, है ना। तो ये बात, x का इंटरसेक्शन x करने से x मिल रहा है, e जरूरी है, यहाँ पर आइडेंटिटी आना जरूरी है। तो कहाँ से आई? x की खुद के साथ इंटरसेक्शन लेने से आई, बस इतनी सी बात है ना। तो x की x के साथ इंटरसेक्शन लिया आपने और आइडेंटिटी आ गई। तो यहाँ पर आप लिख देंगे देयरफॉर x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन px। ठीक है, और बस देयरफॉर x का इनवर्स x है, खैर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाले यहाँ पे लिख देना कि अतः px में केवल x ही व्युत्क्रमणीय है तथा x का व्युत्क्रम वह स्वयं है, एंड इनवर्स ऑफ x इज x itself, एंड इनवर्स ऑफ x is x itself. Got it? Now come to the question number 10. समुच्चय 1, 2, 3 डैश 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 n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। Question number 10 is find the number of all onto functions from the set 1, 2, 3 up to n to itself. इस चीज को आप देखो, Question number 10 एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 n एलिमेंट्स है। ठीक है, दूसरा सेट है 1, 2, 3, 4 n, यानी एक ही सेट है, दो बार लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेट आपको गिवन है, आपको बताना है कि इसमें कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन बेटा होता है कि यहाँ का हर एलिमेंट कवर हो जाना चाहिए, है ना। अब 1 के सामने कितनी चॉइसेस हैं बताइए? 1 इससे भी एसोसिएट हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी, किसी से भी एसोसिएट हो सकता है। तो 1 के पास कितनी चॉइसेस आ गई? n। अब 2 के पास कितनी चॉइसेस? अगर मान लीजिए 1 जो है वो 1
को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। 1 की प्री इमेज 1 है, 2 की प्री इमेज 1 नहीं हो सकती क्या? बोलो, 2 की इमेज 1 हो सकती है क्या? प्री इमेज 2 की प्री इमेज 1 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी। फंक्शन क्या कहता है कि यहाँ के प्रत्येक अवयव की एकमात्र छवि यहाँ होनी चाहिए, यूनिक, अद्वितीय, है ना। यहाँ के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज यहाँ होती है, यानी 1 की इमेज 1 के साथ होगी, 1 की इमेज 1 और 2 और 3 किसी और के साथ नहीं होगी। क्लियर हो गई मेरी बात? फंक्शन की डेफिनेशन खराब हो जाएगी। मान लीजिए इसने 4 को चुन लिया, अब ये जो 4 है ये किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? n, लेकिन 2 के पास कितनी रह गई? 2 के पास तो एक चॉइस कम हो गई, क्योंकि एक जो 1 ने ले लिया, मान लीजिए 4 ले लिया 1 ने, अब 2 4 नहीं ले सकता, तो 2 के पास कितनी चॉइसेस रह गई? n-1। 3 के पास कितनी रह गई? n-2, है ना। 4 के पास कितनी रह गई? n-3। चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, यहाँ पर मैं लिख दूं n-2, n-1 और 1, तो n के पास कितनी रह गई? इसके पास n-2 के पास कितनी रह गई? n-2। ओपन करेंगे तो 2। n-1 के पास कितनी रह गई? n-1 यानी कि 1। और n के पास कितनी रह गई? n-n यानी कि 0। नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा। देखो, जब 4 था तो हमने 3 माइनस किया, 3 था तो हमने 2 माइनस किया, है ना। लेकिन जब ये 2 है तो हम यहाँ पर क्या माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे, एक कम माइनस कर रहे हैं। देखो, 1 के साथ हमने 0 माइनस किया, ये समझ लीजिए ना। 2 के साथ 1, 3 के साथ 2, 4 के साथ 3, ऐसा किया ना। तो यहाँ पर जब ये 2 है तो उससे एक कम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3। 1 के साथ हम माइनस करेंगे 2 तो आएगा 2, और 1 n के साथ हम क्या माइनस करेंगे? n-1। n से n कैंसिल हो जाएगा 1। देखो बेटा, मैंने 0 लाया, लेकिन घबराना नहीं। अपने को समझ में आता है कि कहीं मिस्टेक हो गई है तो वापस एक नज़र फेर लो ना। तुरंत मुझे समझ में आया कि एक कम माइनस करना था, मैंने एग्जैक्ट माइनस कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो अब कितने हमारे पास चॉइसेस हो गई? n हो गया, n-1, n-2, चलते जाइए, आखिर में क्या आ गया? 3 2 1। इसको उल्टा लिखो तो 1 2 3, n-2, n-1 और n, ये क्या होता है? इट इज फैक्टोरियल n। ये फैक्टोरियल n है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, let S, A, B, C and T 1 2 3 find f inverse of the following functions f from S to T if it exists। ये दो फंक्शंस बनाए हैं इन्होंने जो S से T पर हैं। ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, इनका इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं, आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए कि S ABC है, T 1 2 3 है। S से T तक के निम्नलिखित फलनों F के लिए F इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। मुझे बताइए अस्तित्व कब होता है? फंक्शंस इन्वर्टिबल कब होता है? कब होते हैं? वो तभी होते हैं जब वो 1 1 ऑन 2 हो। सिंपल है ना। तो 1 1 ऑन 2 होंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बोल देंगे हाँ है। ये रहे आपके दो सेट्स, एक S है एक T है। S में है बेटा ABC है, और T में इन्होंने दे रखे हैं 1 2 3 1 2 3। फंक्शन 1 दो बार बना लूँ क्योंकि दो बार फंक्शन दिए हैं ना, ST ABC एंड 1 2 3। चलिए, फर्स्ट इन्होंने दिया है हमको, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है A3 से, A को 3 पे मैच कराना, ये फंक्शन जा रहा है F कैपिटल, B2 से ओके, और C1 से, ठीक है। सेकंड में A2 से, B1 से ओके, C भी 1 से, ठीक। तो फंक्शंस कब इन्वर्टिबल होते हैं? जब वो 1 1 ऑन 2 होते हैं। तो ये 1 1 भी है, ऑन 2 ये सब कवर हो चुके हैं, ऑन 2 भी है। यहाँ ये बेटा मैनी 1 इनटू है, मैनी 1 इनटू, दो की एक इमेज आ रही है और एक बच भी रहा है, तो मैनी 1 इनटू फंक्शन तो इन्वर्टिबल हो ही नहीं सकता। तो आप लिख देंगे सिंस इट इज मैनी 1 ऑन 2, मैनी 1 इनटू, यानी कि बहुएक और आच्छादी नहीं है, अतः यह
इन्वर्टेबल यानी व्युत्क्रमणीय नहीं है, और ये 1 1 ऑन 2 है इसलिए ये व्युत्क्रमणीय है। और अगर व्युत्क्रमणीय है यानी इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? ए 3 से अटैच है बेटा, बी 2 से अटैच है और सी 1 से अटैच्ड है। ठीक है, तो एफ इनवर्स फिर क्या होगा? ये होगा 3 ए से, 2 बी से और 1 सी से। सिंपल, इनको उल्टा कर दो, इन्वर्टेबल इनवर्स फंक्शन आ गया है ना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी तथा ए ओ बी इज इक्वल टू ए। कई लोग इसको सर्कल भी कह देते हैं ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं स्टार आर क्रॉस आर मैप्स टू आर तथा ओ भी आर क्रॉस आर टू आर पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमेय है किंतु सहचर्य नहीं है। ओ कैसा है? ओ सहचर्य है किंतु क्रम विनिमेय नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ओ सी तथा ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार संक्रिया ओ पर वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट्स होती है। क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। क्वेश्चन नंबर 12। Consider the binary operation star r maps r into r maps to r and o r into r maps to r defined as a star b is equal to absolute a minus b and aob is equal to a only for all ab belongs to r. Show that star is commutative but not associative. O is associative but not commutative. Further show that for all abc belongs to r, a star boc is equal to a star b o a star c. If it is so, we say that the operation star distributes over the operation O. Does O distributes over star? Justify your answer. तो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें स्टार भी R क्रॉस R2R है और O भी R क्रॉस R2R है। ठीक है, और डिफाइन कैसे किए हैं? ए स्टार बी का मतलब है मॉड ए माइनस बी और ए ओ बी का मतलब है ए। ये इन्होंने डिफाइन किए। अब पहली चीज इन्होंने पूछ रहे हैं हमसे कि ये बताइए स्टार कॉम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्रमचय। फ्रॉम फॉर कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है, क्रम विनिमेयता के लिए, क्रम विनिमेयता के लिए। ठीक, तो ए स्टार बी क्या होगा? ए माइनस बी गिवन है। इसको देखना बेटा ध्यान से, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस ए। और माइनस की जगह हो गया ये प्लस बी। अब ये मत पूछना बेटा 12th क्लास में हो और अपने किसी एक वीडियो में अभी भी मैंने कुछ दिन पहले बताया भी था। अब ये चूंकि नेगेटिव हो चुका है, एक स्टेप बढ़ा रही हूँ, इसको हम उल्टा लिख दें क्या? बी पहले और ए बाद में, चलेगा है ना। अब देखो ये माइनस है और एब्सोल्यूट का काम क्या है? इसको हटाना। उन्होंने हटा दिया, आउटपुट आपको क्या मिला? b माइनस ए। और आप इसको ऐसे b माइनस ए भी तो लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो। तो आपने a माइनस बी से स्टार्ट किया था और b माइनस ए तक आप पहुंच गए, तो ये क्या है फिर? ये b स्टार a ही तो है ना। तो सिंस a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, यस इट इज कॉम्यूटेटिव। ये क्रमचय तो है। अब चेक करते हैं कि ये सहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। और आप हमेशा याद रखना कि माइनस जो है ना वो परेशान करता है। वो तो इसने क्रम विनिमय इसलिए कर लिया क्योंकि ये निरपेक्ष मान ले रहे थे, इससे थोड़ा फायदा हो गया, बाकी नहीं तो माइनस तो बहुत परेशान करता है। अब यहाँ लिखते हैं फॉर एसोसिएटिविटी, हिंदी वाले लिखेंगे सहचर्यता नियम के लिए। क्या लेंगे हम? ए स्टार बी स्टार सी, पहले एक ब्रैकेट यहाँ लगा लो, तो ये हो जाएगा ए स्टार, ये क्या होगा बेटा? ये होगा बी माइनस सी। ओके, अब इसके साथ लेंगे स्टार, तो ये हो जाएगा ए माइनस स्टार बी माइनस सी, ये आ जाएगा। ठीक, अगर हम ए स्टार बी स्टार सी इस बार ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, तब क्या होने वाला है? ए स्टार बी से मिलेगा ए माइनस बी स्टार सी। अब ये क्या होगा? ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये सेम है?
आप सोचिए और मुझे बताइए ये क्या सेम है। देखो ये बाहर निकल के आपको क्या देगा, ये देगा b माइनस सी, है ना, और फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, c बन गया पॉजिटिव, यहाँ पर तो c नेगेटिव रहा, गॉट इट। यहाँ c पॉजिटिव बन जाएगा अगर ये पॉजिटिव से खुलेगा तो, और ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी का पालन तो नहीं कर रहे। तो पहली बात तो ट्रू हो गई। सेकंड, बाइनरी के लिए ये ओ के लिए हमको बोल रहे हैं कि ये एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। चलिए करके देखते हैं। हम लेते हैं ए ओ बी, ए ओ बी से क्या आएगा, ए, इन्होंने क्या बोला, ए ओ बी को आप देखना चाहेंगे, ये देखिए यहाँ पर देखिए ए ओ बी ए, इसका मतलब जो एलिमेंट पहले लिखा जाएगा वो आपका आउटपुट होगा। ओके, तो अब मैंने ए ओ बी ए लिखा, बी मिला मुझे, है ना, बी ओ ए क्या मिलेगा, ये बी मिलेगा। आर दे इक्वल, नो, ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए, दैट मीन्स इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, बट दे आर सेइंग इट इज एसोसिएटिव। चेक करते हैं। फॉर एसोसिएटिविटी यानी कि सहचर्यता नियम के लिए हम लिखते हैं ए ओ बी ओ सी, पहले ब्रैकेट यहाँ लगा लो, ए ओ बी ओ सी से क्या आएगा, बी, इन दोनों में जो पहले है ना, ए ओ बी से क्या आएगा, ए। अब ए ओ बी ओ सी ब्रैकेट यहाँ लगा लीजिए, ए ओ बी से क्या आएगा, ए ओ सी, ए ओ सी से क्या आएगा, ए आएगा, है ना। इसका मतलब ए ओ बी ओ सी is equal to AOBOC. Yes, it is associative. ठीक, इसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि शो दैट, ये अब मैं इसको अगले पेज पर लेती हूँ। हाँ, चलिए हमें ये शो करना है कि A स्टार BOC is equal to A स्टार BO A स्टार C शो करना है। ओके, अब LHS ले लो, ए स्टार बी ओ सी से क्या आएगा बेटा, बी आएगा, ए स्टार बी से ये आएगा। ओके, हो गया। अब आर एच एस पर आ जाइए, आर एच एस है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ए स्टार बी से क्या आएगा, ये आएगा मॉड ए माइनस बी ओ। ओके, ए स्टार सी से क्या आएगा, मॉड ए माइनस सी। अब ये ओ लगा है ना, तो कौन सा वाला लोगे, पहला वाला। आ गया कि नहीं, सेकंड्स में आ गया। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार। अब हमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ है कि नहीं। देखो कैसे देखेंगे, हम लेंगे ए ओ बी स्टार सी, इसको चेक करेंगे, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए ओ बी स्टार ए ओ सी, ये होना चाहिए। अब इसकी एल एच एस ली जाए, ये हो गई, है ना। ए ओ बी स्टार सी से क्या आएगा, कुछ भी आता रहे, ए ही तो आना है आंसर, समझे कि नहीं। ए ओ बी स्टार सी तो आंसर ए ही तो आना है, इसको एक स्टेप बढ़ाओ या ना बढ़ाओ आपकी चॉइस है। आर एच एस पर आ जाओ, आर एच एस में क्या है, ए ओ बी है और फिर स्टार है ए ओ सी, ए ओ बी से ए स्टार और ए ओ सी से भी ए, तो ये हो गया मॉड ए माइनस ए, तो ज़ीरो, ये तो इक्वल नहीं आ पाए, तो आप लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। ठीक है, नहीं, ये ओ के ऊपर वितरण नियम का पालन नहीं करता है। हमने किया क्वेश्चन नंबर 12। फिर से देखो पी एक्स वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, लेट स्टार सच दैट px by px maps to px be defined as a star b is equal to a minus b union b minus a for all ab belongs to px. Show that the empty set phi is the identity for the operation star and all the elements a of px are invertible with a inverse a. हिंट दी है इन्होंने, इस तरह से आप कर लेना, ऐसे करके हमको समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में भी पढ़ दूं। पहले हिंदी में ये है, ये रहा, किसी प्रदत्त रिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए कि स्टार px by px मैप्स टू px, जहाँ a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू px द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है तथा px के समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार की a इनवर्स a आता है। देखो बेटा,
ये काफ़ी सिंपल है। और फिर मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि अगर ये कहते हैं ना सिद्ध कीजिए या दर्शाइए तो हमारा काम आसान हो जाता है ना। अगर हमसे कहीं ज्ञात कीजिए वहाँ हमारी मेहनत लगती है कि हम अपने हमको दिमाग भी यूज़ करना है। यहाँ तो बस शो कर देना है, सॉल्व करो और देखो हाँ सेट हो रहा है, हाँ ठीक है हो रहा है। देखो ए स्टार बी इस प्रकार है कि ए में से आप बी माइनस कर दो, फिर जो बी में से ए माइनस कर दो, फिर जो आए उसका आप यूनियन ले लो। ठीक है, तो x कोई एक सेट है, लिख लेंगे आप इसको गिवन अ सेट x, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x। x क्या है? एक दिया गया अरिक्त समुच्चय है। इसके बाद हम px बनाते हैं, पिछले सवालों में कर चुके हैं। px में क्या होते हैं? फाई से शुरू ले लो, फाई होता है, ए होता है, बी होता है, ऐसे चलो बनाते चले जाओ और लास्ट में एक्स स्वयं भी होता है, खुद भी होता है ना। तो ये क्या हो गया? पी एक्स बन गया, यानी घात समुच्चय बन गया। अब ये हमसे कह रहे हैं कि शो कर। ठीक है, शो करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आप जानते हो ना, अच्छे से जानते होगे क्या होता है। देखो ए स्टार ई करने से ए ही आए, और फिर या ई स्टार ए करने से भी ए ही आए, ऐसे किसी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बोला शो दैट फाई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक सेट ए लेकर उसके साथ फाई ले लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। तो ये हो जाएगा ए माइनस फाई यूनियन बी माइनस फाई। अब a माइनस फाई, यानी आप a में से कुछ मत घटाओ, फाई मतलब खाली, a में से कुछ मत घटाओ तो a खुद ही रहेगा, यूनियन। फिर बोल रहे हैं कि b में से, सॉरी यहाँ पर आएगा नॉट b माइनस फाई, इट शुड बी फाई माइनस ए। ओके, इट शुड बी फाई माइनस ए। देखो थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको ध्यान देना। ये तो ये था, है ना, हमारा बी सेट तो फाई है ना बच्चे, बी सेट तो फाई है। ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, ऐसे चलेगा। अब ए में से फाई यानी कुछ मत घटाओ, ए रहेगा। यहाँ क्या है, फाई में से ए घटाओ। अब फाई तो खुद ही खाली है बेचारा, वो क्या ए घटाएगा, तो फाई रहेगा, ए नहीं रहेगा, माइनस ए नहीं रहेगा, क्या रहेगा, फाई, राजा बन के निकलेगा फाई। अब ए यूनियन फाई क्या होगा, ये तो ए ही होगा। क्लियर। अब अगर मैं फाई स्टार ए ले लूं तो अब यही चीज फाइव स्टार ए के हिसाब से करेंगे। हम लिखेंगे फाइव माइनस ए यूनियन ए माइनस फाइव, तो वो चीज रिवर्स हो गई, बात तो हो ही रही। ये रहा फाइव, ये रहा ए, और आपको मिल गया ए। तो आपने ए स्टार फाइव किया तो भी ए, फाइव स्टार ए किया तो भी ए। इसका मतलब हिंदी में डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ, रिक्त समुच्चय ही इसका तत्समक अवयव है। इंग्लिश वाले लिखेंगे यस, फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकेंड वो क्या बोल रहे हैं कि इसके सभी एलिमेंट्स व्युत्क्रमणीय हैं। ठीक है, चलो ए का ए के साथ लेते हैं। ए स्टार ए, व्युत्क्रमणीय क्या होते हैं, व्युत्क्रमणीय क्या होते हैं बाबा, देखो ए स्टार बी लूं तो एलिमेंट ई आ जाए, और बी स्टार ई ले लूं, ए ले लूं तो भी एलिमेंट ई आ जाए। ठीक, ये देखते हैं। ए स्टार ए लेकर देखते हैं। ए स्टार ए लेंगे तो होगा ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। a minus a is phi और a minus a is phi। phi union phi is phi, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट फाई ही तो था, अभी तो किया हमने, तो हमारे को फाई मिल गया। ऐसे अगर आप बी स्टार बी लोगे तो भी फाई मिलेगा, सी स्टार सी लोगे तो भी फाई मिलेगा। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में डिक्लेयर कर देंगे कि यस, एवरी एलिमेंट ऑफ पी एक्स is invertible and is the inverse of itself। हर एलिमेंट, हर अवयव व्युत्क्रमणीय है तथा वह स्वयं का व्युत्क्रम है। क्लियर। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए। ए स्टार बी, अगर a प्लस बी 6 से छोटा है ना तो ऐसे ही रहने देना, यानी 0 1 2 3 4 5 है तो जो आंसर है बस वो लिख देना। लेकिन अगर वो 6 से बड़ा हो रहा है या बराबर हो रहा है तो उसमें से 6 घटा देना, उसको और छोटा कर देना, ऐसे कर देना। a प्लस बी -6 करके लिखना, ऐसा बोल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है। देखो फिर इजी कर दिया इन्होंने। तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है।
इस प्रकार कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है, ए का इनवर्स 6 माइनस ए है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 as a star b is equal to a plus b if a plus b is less than 6, a plus b minus 6 if a plus b is greater than or equal to 6. Show that 0 is an entity for this operation and each element which is not equal to 0 of the set is invertible with 6 minus a being the inverse of a. Okay. चलिए, इसके लिए लेट मी ड्रॉ अ टेबल। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मुझे एक टेबल बनानी होगी। सी स्टूडेंट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड द टेबल। सी केयरफुली। यहाँ पर हम लगाते हैं स्टार, है ना, और ये है 0 1 2 3 4 एंड 5 एक एक्स्ट्रा बन गया, चलिए कोई बात नहीं। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अब देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी को a प्लस बी रहने दो, अगर वो 6 से छोटा है तो 0 से शुरू करते हैं। 0 प्लस 0 0 1 2 3 4 5, ये तो पूरा वैसे का वैसे रहेगा। 1 को 0 में ऐड किया, 1 को 1 में ऐड किया, 3 4 5 और 6 आ गया। ये देखो ना, 1 प्लस 5 6 आ गया। तो जब ये 6 या 6 से बड़ा हो जाए तो उसमें 6 घटा दो, तो ये क्या आ गया? 0। समझे ना मेरी बात को? इसके बाद अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये हो गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये हो गया 6, तो 0 कर दो इसको, 7 तो 1 कर दो। समझे कि नहीं? 2 और 5 7, 7 माइनस 6, क्योंकि 6 से बड़ा होगा आपको 6 कम करने हैं। फिर ये 3 4 5 0 1 2, बिना देखे कर दिया। 5 और 3 8 माइनस 6 2, ये होगा 4 5, फिर होगा 0 1 2 3। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये 5 होगा बेटा, ये 0 से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, अब हमको क्या बताना है? 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। बार बार याद दिला देती हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। ए को अगर मैं ई के साथ लूँ तो वो ए ही रहे, ई को अगर मैं ए के साथ लूँ तो भी वो ए ही रहे, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना। अब देखो, जीरो को मैंने 0 के साथ लिया, क्या रहा? 0, है ना। 1 को मैंने 0 के साथ लिया तो क्या रहा? 1। 2 को 0 के साथ लिया 2, 3 को 0 के साथ लिया 3, 4 को 0 के साथ लिया 4 और 5 को 0 के साथ लिया तो 5 रहा कि नहीं? तो देखो ना बेटा, 0 स्टार 0 इज 0, 1 स्टार 0 इज 1, 2 स्टार 0 is 2, 3 star 0 is 3, 4 star 0 is 4 and 5 star 0 is 5। मस्त हो गया ना? Therefore 0 is the identity element, okay, of star। अब अगर आपका दिल कहे कि नहीं ऐसे नहीं, थ्योरेटिकली करना है, ओके कर लेते हैं। अब 0 आप एक एलिमेंट ले लीजिए। अब आप लेंगे 0 प्लस बी। 0 प्लस बी तो लिख दिया मैंने, ए लिखते हैं इसको, ठीक है। 0 प्लस ए। अब आपका जो सेट है बेटा वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 5 तक जा रहा है ना। ए इज लेस देन 5, है ना। तो ये कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा? क्योंकि ये जो है ये a प्लस बी है ना, इसको आप 0 प्लस ए ले रहे हो और a कैसा है? 0 से 5 तक है, तो इसका सम 6 तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 को आप 1 में जोड़ोगे, 2 में, 3 में, तो 0 प्लस ए हमेशा लेस देन 6 ही रहेगा, है ना। क्योंकि a क्या है? a लेस देन 5 है। a कहाँ तक जा रहा है? 5 तक। और a जो 0 में अगर हम इनमें से किसी को भी जोड़ेंगे तो 5 से कम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो है आपका सम 0 प्लस ए ही रहेगा। अगर आप किसी भी उसमें ए को जोड़ोगे या 0 को जोड़ोगे ना, 0 प्लस बी लोगे तो वो बी ही रहेगा, क्योंकि हमने देख लिया कि जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है 0 और 5 के बीच में लाई करता है। जो भी एलिमेंट हम लेंगे वो 0 और 5 के बीच में लाई करेगा, और हमारी डेफिनेशन कहती है कि अगर सम 6 से कम हुआ तो a प्लस बी ही रहेगा। तो अगर ये सम 6 से कम आएगा ही आएगा ऑब्वियसली, अगर नहीं आएगा ही आएगा ना, इसका मतलब ये स्वयं ही रहेगा। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं हुई? एक बार और समझा दूं,
एक बार और समझ लो, देखो 0 प्लस ए विल बी ए, क्यों? बिकॉज चूंकि या क्योंकि ए लाइज बिटवीन 0 एंड 5, ए 0 और 5 के बीच में है। दैट मीन्स इंग्लिश में लिख लेंगे, इट विल फॉलो द डेफिनेशन ए प्लस बी। सो ए प्लस 0 इज ए प्लस 0, दैट इज ए। ऐसे ही 0 प्लस ए हो गया, ए प्लस 0 करोगे तो भी ए। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। इसके बाद आ जाते हैं इन्वर्टिबल। इन्वर्स देखो, इन्वर्स क्या होता है दोबारा बता दूं, अगर ए को बी के साथ लेने से मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, यहाँ मेरी आइडेंटिटी कौन? 0, आइडेंटिटी कौन है? 0। और बी स्टार ए करने से भी मुझे 0 मिल जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये नियम है ना। चलो देखते हैं मुझे 0 कहाँ कहाँ मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज इन्होंने और बोल दी बेटा, इन्होंने एक चीज और बोली है, मैंने ध्यान दिया था, वो ये ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोल दिया। ओके, तो ये 0 वाला केस मुझे नहीं लेना है, ये केस मुझे नहीं लेना है। कहाँ से लेंगे? 1 से लेते हैं। ये कहाँ 0 हो रहा है? 1 कहाँ जाके 0 हो रहा है? 5 पे। तो 1 स्टार 5 कितना दे रहा है? 0। 2 कहाँ जाके 0 हो रहा है? 4 पे। हम लिखेंगे 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 0। 3 कहाँ 0 हो रहा है बेटा? 3 पर 0 हो रहा है, तो 3 स्टार 3 इज 0। फिर 4 स्टार 2 इज 0, और 5 स्टार 1 इज 0। 5 स्टार 1 से 0, 4 स्टार 2 से 0। तो ये मैंने लिख लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। अगर मैं उल्टा ले लूँ, 5 स्टार 1 करने से भी 0 आएगा, और 4 स्टार 2 करने से भी, 3 स्टार 3 से भी, 2 स्टार 4 से भी, और 1 स्टार 5 से भी। तो ये अगर ए है तो क्या ये ए माइनस 6 नहीं है? है ना। अगर ये ए है तो ये ए माइनस 6 है, ये ए है, ए आपका क्या है? 2। तो ए माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा? 4। फिर ये ए, तो ये कितना आएगा? ए माइनस 6। होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ आप मुझे, है ना। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है ये कितना प्यारा है, नहीं है? आप इसमें से 2 लाइन निकालो और लिख दो अपनी भाषा में, हो गया। कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, सब सामने खुला पड़ा है। लेकिन नहीं जी, अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं हम तो प्रूफ देंगे बाबा, ठीक है, शुरू हो जाओ। देखो कैसे दोगे आप। अब आप लोगे ए स्टार बी, आपको मिलना चाहिए 0। तो आपका ए 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे मालूम तो है नहीं कि कैसे खुलेगा, हो सकता है दोनों 1 1 हो तो ए प्लस बी की तरह से खुल जाए, ये 1 हो ये 3 हो तो भी ए प्लस बी की तरह से खुलेगा, या फिर अगर इनका सम ज्यादा हो रहा है तो फिर ये ए प्लस बी माइनस 6 की तरह से खुलेगा। अगर ये 6 से ज्यादा देगा या 6 से ज्यादा तो ऐसे खुलेगा, 6 से कम देगा तो ऐसे। अब मुझे बेटा मालूम तो है नहीं, तो मैं दोनों ऑप्शंस लेकर चल रही हूँ। ओके, अब चूंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आइडेंटिटी चाहिए, 0 लाना चाहिए। तो ये 0, ये हो सकता है ए स्टार बी करके 0 आ रहा हो इस तरीके से, या फिर ए स्टार बी करके 0 आ रहा हो इस तरीके से, दो में से किसी एक तरीके से तो आएगा, है ना। अब अगर मैं फर्स्ट केस ले लूँ, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिख दूं, तो a इज इक्वल टू माइनस बी। वो कह रहे हैं कि आपको कोई भी एलिमेंट 0 नहीं लेना है। ओके, नहीं लेते, 1 तो ले सकते, 1 लिया, 1 यहाँ रख दिया, तो ये a इज इक्वल टू -1, -1 तो बच्चों है ही नहीं इसमें, समझे कि नहीं। 2 लेंगे तो भी नहीं है, 3 लेंगे तो भी नहीं है, तो ये केस तो फ्लॉप केस हो गया, फ्लॉप शो हो गया। लिख देंगे इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज नेगेटिव एलिमेंट्स आर नॉट देयर। ऋणात्मक अवयव नहीं आता, ये तो हम ले ही नहीं सकते हैं। क्या बोलेंगे, छोड़ना है इसको। सेकंड में, सेकंड केस लिया, सेकंड में a प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6 माइनस बी हो जाएगा। तो होगा कि नहीं, आप देखो b को 1 दे दो, b को 1 दे दो, a कितना आ जाएगा? 5 आएगा कि नहीं? 5। फिर 2 दे दो तो 6 माइनस 2 से 4 आएगा, तो इस तरीके से ये तो मिल रहा है आपको। तो ये a का इनवर्स 6 माइनस बी बन सकता है, या 6 माइनस ए, मतलब कहने का अर्थ है कि 6 माइनस दूसरा अवयव। तो ये आपका पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट ये रहेगा कि हम इसको टेबल बनाएं और यहाँ पर हर चीज शो कर दें और मेंशन कर दें, दैट्स ऑल, ठीक है, गेम ओवर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15।
Question number 15 is, let A equals -1 0 1 2, B is -4 -2 0 2, and F G A maps to B be functions defined by this and this. Are F and G equal? पहली चीज, justify your answer. ठीक है, इसमें यह आएगा, मान लीजिए कि A ये सेट है, B ये सेट है और ये AB है और ये इस तरह से परिभाषित फलन है, क्या F तथा G समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, समान यानी क्या? समान यानी क्या मैं बताती हूँ। देखो A एक सेट है, ये है -1 0 1 2। B एक सेट है, -4 -2 0 2। और ये F और G दोनों वो फंक्शंस जो हैं A से B को मैप कर रहे हैं। ठीक है, Fx है x² - x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, और Gx क्या है? ट्वाइस ऑफ x - 1/2 -1, यहाँ भी x बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब इक्वल बताना। इक्वल का मतलब है कि अगर मैं जो इनपुट दूं और आउटपुट जो मुझे मिले वो दोनों का सेम मिले, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट मिले, तो फंक्शंस इक्वल हो गए, है ना। F1 G1 इक्वल है, F0 G0 इक्वल है, ऐसे। अब क्या ये फाइनाइट सेट है? यानी 4 ही एलिमेंट्स है, तो अपने लिए कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट हम कर देंगे। मैं बोल रही थी इधर में, आप कर भी सकते हो, है ना। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट सेट होता, अनंत तक जाता, तो भी हम यही करते, हम 3 या 4 करते। और फिर इंडक्शन सीखा है ना, क्या कहते हैं उसको, गणितीय आगमन कहते हैं, है ना। गणितीय आगमन सीखा है ना आपने, इंडक्शन चैप्टर 4, वो लगाते, फिर हम 1 2 करते और फिर इसी प्रकार करके छोड़ देते, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले F1 लेते हैं। F1 हो जाएगा 1² 1 - 0। F2 ओ चलो -1 लेना था, कोई बात नहीं, अब F2 ले लेते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा 2² -2 4 -2। ठीक है, 1 2 मैंने पहले ले लिया, अब ये लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने लिया F0, तो होगा 0² - 0 यानी 0, है ना। फिर मैंने लिया F-1, तो हो जाएगा -1 होल स्क्वायर -1, तो ये भी बेटा 0 ही आएगा। हाँ, अब लेते हैं G1। ओके, G1 से होगा 2 1 - 1/2 -1, तो ये कितना आएगा? 1/2 -1 कैंसिल होके 0, देखो आ गया इक्वल, है ना। बस ऐसे ही करना है, और तो कुछ है नहीं। G2 ट्वाइस 2 - 1/2 -1 2, और ये हो जाएगा 3/2 -1, कितना दिख रहा है आता हुआ? 2 2, मस्त, है ना। अब ले लो आप G0, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 - 1/2 -1। ये बाहर आकर तो ये प्लस ही देगा अपने को, है ना। कैंसिल किया तो 0, देखें भैया, F0 0 है ना, मस्त 0 है। लास्ट है G-1। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ -1 - 1/2 -1, 2 × 3/2 -1, कैंसिल किया तो 2 आया कि नहीं? F-1 ने कर दी गड़बड़। लेट मी चेक, -1 कहाँ गड़बड़ हो गई है बेटा जी? -1 यहाँ गड़बड़ हो गई है, देखो, -1 का स्क्वायर और -1। ठीक है, तो ये 1 + 1, समझे कि नहीं? -x था, देखो जल्दबाजी में कैसी सिली मिस्टेक हो गई है, तो 1 + 1 2 होगा, है ना। और ये 2, ये करेक्ट था, वो रॉन्ग था। ओके, तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि सिंस F1 is equal to G1, F2 is equal to G2, F-1 is equal to G-1, F0 is equal to G0, therefore they are equal। ठीक है, हो गया। Now come to the question number 16। क्वेश्चन नंबर 16, यदि A is equal to 1 2 3 हो, तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। अरे ये कैसा क्वेश्चन है बाबा? Let A equals 1 2 3, then number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। बाबा रे, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है आपका पता है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। 1 2 3, तो सबसे पहले हम वो बनाते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A।
इसमें क्या होगा बेटा, 1 1 होगा, 1 2 1 3 है ना, फिर 2 1 2 2 2 3 है ना, फिर 3 1 3 2 एंड 3 3 ऐसे। ठीक है, अब हमको बनाना है एक ऐसा रिलेशन जिसमें 1 2 और 1 3 का होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव के लिए तो भैया 1 1 आपको लेना पड़ेगा, 2 2 आपको लेना पड़ेगा, 3 3 आपको लेना ही होगा, ज़रूरी है। हाँ, अब इन्होंने कहा है उसके साथ साथ कहाँ गया, हाँ 1 2 भी होना चाहिए। अरे भाई 1 2 होगा तो 2 1 कहाँ जाएगा, सिमेट्रिक भी तो है ना, देखो ना सिमेट्रिक भी तो है ना। फिर बोल रहे हैं 1 3 भी लो, अरे भाई ले लेते हैं, तो क्या होगा 3 1 इतना हो गया। अभी मैं इसको गेट खुला छोड़ रही हूँ, देखती हूँ कुछ और लेना पड़े। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी देखो 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1, उल्टा ले लूँ मैं 3 1 1 3 3 3 2 1 1 2 2 2 सब है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। अब बचा कौन कौन देखें पहले, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, फिर 1 2। मैं पता है सब क्यों कर रही हूँ, आपको स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए। अगर कुछ और आ गया तो ये तो आप रट के चले जाओगे कि इसका आंसर ये आने वाला है ना। तो 1 2 हो गया, 2 1 हुआ क्या, 2 1 2 1 1 3 एंड 3 1, इतने हो गए। कौन रह गया, एक तो 2 3 रह गया, एक 3 2, इनमें से कोई एक डाल दो, देखें क्या होता है। 2 3 डाल के देखें, 2 3 देते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर मैं 2 3 दूंगी तो मुझे 3 2 भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक भी तो दिखाना है। तो फिर बचा क्या, फिर तो ये पूरा ही आ गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया तो ये अपने आप में है जिसको हम कह सकते हैं, देखो कैसे 3 1 1 2 3 2 3 2 है ही नहीं, है ना। तो केवल एक ही रिलेशन आ रहा है, आप करके देख लेना, है ना। तो इसका आंसर है ए, जो कि जिसका नाम है 1। यदि a 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 17 है, a सेट है 1 2 3 और 1 2 उसमें होना अनिवार्य है, जरूरी है बोल रहे हैं। ओके, ये रहा, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 इज 1 2 हो, ऐसे कितने रिलेशन बन पाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वलेंस होना चाहिए, सारे कुछ होना चाहिए, 1 1 1 2 1 1 2 2 एंड 3 3, ये तो डाल ही दो आप, है ना। सेट यही है, पूरे यही है ना। इसके बाद 1 2 होना चाहिए बोल रहे हैं। ओके, 1 2 हो गया तो 2 1 भी देना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 हो और क्या हो, तुल्यता हो, यानी कि तीनों चीजें कंप्लीट होती हो। ये हो रही है क्या, 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 तो है ही नहीं, तो हो रही है ना। एक तो यही हो गया, एक तो यही हो गया। दूसरा बनाते हैं, ट्रांजिटिविटी यहाँ पे पूरी हो गई ना। फिर ये देखो 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2 का होना ज़रूरी है तो 2 1 का होना भी ज़रूरी है। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, काट रही हूँ अब की बार में, है ना, 3 3 भी हो गया, 1 2 हो गया और 2 1 हो गया। ठीक, अब ये 4 बच गए, 4 में से मैंने डाल दिया मान लीजिए 1 3, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 3 1 भी तो देना पड़ेगा। ये था देखिए 3 1 1 2 3 2, इसमें है ही नहीं, इसको करने के लिए मुझे 3 2 देना पड़ेगा, और 3 2 दिया तो भाई 2 3 भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक रखना है। तो दो निकले, एक ये और एक तो ये स्वयं और एक ये, दो आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2। गॉट इट, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 2। इसके बाद 18, मान लीजिए कि f सच दैट r मैप्स टू r है, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन यानी सिग्नम फंक्शन ये है, g है r टू r, gx है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है, जहां x से कम या x के बराबर, x से कम या x के बराबर पूर्णांक है। तो क्या FOG और GOF अंतराल 0 1 में संपाती है, कोइंसाइड है। ये क्या बीच में एक सवाल डाल दिया, चलिए पहले लास्ट कर लेते हैं, 18 करते हैं पहले। ओके, हियर इज द क्वेश्चन, लेट r बी द सिग्नम फंक्शन r टू r, है ना, ये होता ही है, g भी ऐसा ही है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको बताना है
कि क्या FOG और GOF कोइंसाइड कर रहे हैं क्या इस इंटरवल, मैंने दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं क्या, 0 और 1 में सेम वैल्यूज आ रही हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। F such that R maps to R, fx दिया हुआ है 1 0 -1 if x is greater than 0, x is equal to 0 and x is less than 0। ठीक है, और g क्या है, g भी R2R है, और gx जो है बेटा वो है केवल इंटीजर फंक्शन है ना, ये भी हम आपको कितनी बार दिखा चुके हैं। इंटरवल लेना है मुझे ये वाला, 0 इंक्लूड नहीं रखना लेकिन 1 को इंक्लूड करना है। ये हमारा पूरा सवाल की सजावट है। चलिए अब हम लेते हैं FOG। FOG का इंटरवल हमें ये रखना है 0 to 1, तो पहले 1 तो ले ही लें फिर सोचेंगे आगे, है ना। तो थोड़ा इसको करके देखें क्या, थोड़ा सा देखो G फंक्शन, क्योंकि ये जो है ना ये तो डिफाइन है, इसकी तो टेंशन ही नहीं है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। अगर मैं G यहाँ पर कुछ ऐसा एलिमेंट A लेती हूँ और एक ऐसा है A 0 से बड़ा है, 0 नहीं लेना है ना बेटा, 0 से बड़ा लेना। अगर A 0 से बड़ा है तो GA मुझे 0 देगा। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो मालूम है ना, पुराने वीडियोस देख लेना अगर कोई डाउट हो तो, है ना। और अगर मैं 1 ले लूँ तो फिर तो ये 1 देगा, बस 1 से छोटा जहाँ भी होगा ये 0 देगा और 1 पे केवल 1। तो ये इस तरीके से परिभाषित है और ये इस तरीके से परिभाषित है। ठीक है, अब मैं लेती हूँ FOG 1 लेकर देखती हूँ। तो 1 लिया मैंने, FOG 1 लेने से F of G1, ठीक है, F of G1 कितना है बच्चे, G1 है 1, है ना। और F1 देखो ये क्या बोल रहे हैं, 0 से बड़ा, x जब 0 से बड़ा तो ये 1 क्या है, 1 0 से बड़ा है ना, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1, तो FOG 1 की वैल्यू आ गई 1। अब GOF लेते हैं, ये भी मुझे 1 पर ही लेना होगा क्योंकि 1 से छोटा लूँ या तो फिर सोचेंगे अभी। तो G of F1, ठीक, G of F1 क्या है बेटा, F1 है 1, है ना, 1 यानी क्या 0 से बड़ा तो 1 है, और G1 क्या है, ये भी 1, तो 1 पर तो दोनों हो गए टैली, मस्त टैली हो गए। अब मैं कुछ और लूँ जो मुझे यहाँ पर हेल्प करे। 0 मैं ले नहीं सकती हूँ क्योंकि इसमें 0 डिफाइन ही नहीं है, इसमें डिफाइन है लेकिन इसमें नहीं है। 0 से स्मॉलर भी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं है, मुझे लेना तो 0 से बड़ा ही पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर बच्चों लिख रही हूँ FOG A, और यहाँ लिख दिया A इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल हटा दो, लेस देन 1, ठीक है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो क्या होगा F ऑफ GA, क्लियर, F ऑफ। अब बच्चे सुनो, अगर GA यानी 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो मैंने डिफाइन किया ना, क्या आएगा 0, 0 आएगा, है ना। और F0 बेटा, F0 मुझे देने वाला है 0, ठीक है, 0 हो गया। अब GOF देखते हैं, GOF A, इसके बाद ये हो जाएगा G ऑफ FA, है ना, G ऑफ FA। A मतलब क्या, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़े पर ये कितना आ रहा है 1, क्लियर हो गई है मेरी बात, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 पे ये आ रहा है 1, और G1 क्या देगा, G1 देगा 1, देखो G1 देगा 1। तो FOG यहाँ पर कोइंसाइड नहीं कर पाए, यहाँ पर कोइंसाइड कर लिया। इस चीज को आप शब्दों में लिख देंगे कि यह सब जगह कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। हिंदी में क्या शब्द लिखा है इन्होंने, हिंदी में इन्होंने लिखा है कि संपाति, सर्वत्र संपाति नहीं है। आप अपना उत्तर लिखेंगे कि अंतराल, अरे इसमें तो ऐसा इंटरवल दिया है और इंग्लिश में तो ऐसा दिया है, तो मैंने तो इसको फॉलो कर दिया। हाँ चलो, अगर मैं इसको कर दूं, इस वाले को, तो क्या होगा, इसको कर देते हैं, नो इशू, है ना। अब ये 0 वाला ले लेते हैं, ये भी हो गया, 0 वाला लेते हैं, FOG 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, घबराने का नहीं है, ओके, उसमें क्या है, G0 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 अगर ये है, ठीक है, G0 पे भी 0 ही आने वाला था वैसे भी, है ना, तो F ऑफ 0,
और f जीरो, जीरो पे कितना दिया है, जीरो दिया है। ओके, ये हो गया जीरो। अब लेते हैं जी ओ एफ जीरो, ठीक है, जी ऑफ एफ जीरो। तो जी एफ जीरो तो जीरो है, अभी देखा, जी जीरो भी जीरो है। तो बेटा सुनो, 1 पर डिफाइन है, जीरो पर संपाती डिफाइन नहीं, संपाती है, कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन जीरो और 1 के बीच में ये संपाती नहीं हो पा रहा है। मेरी बात को समझे आप? तो आप इस चीज को शब्दों में लिख देंगे कि सर्वत्र संपाती नहीं है, इट इज नॉट कोइंसाइडिंग एवरीवेयर, इट इज कोइंसाइडिंग एट 0 एंड 1 ओनली। 0 और 1 पे तो कोइंसाइड करता है, लेकिन इसके बीच में अगर कोई वैल्यू देते हो तो ये एफ ओ जी बन जाता है 0 और जी ओ एफ बन जाता है 1, ये कोइंसाइड नहीं कर पाते। क्लियर? समझ में आया? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19 इज समुच्चय ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या क्या है? द्विआधारी संक्रियाओं यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ए बी आर। तो ये मैं आपको अपने किसी वीडियो में बता भी चुकी हूँ। ये होती है 2 टू द पावर n ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यानी आपका सेट किया दिया है, आपका सेट है केवल ए बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 इंटू 2 यानी कि 4। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हो जाएंगे 2 की पावर 4। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। 2 की पावर 6 से कितना है, 4 से कितना आएगा? 16। तो आपका आंसर होगा बेटा 16। ठीक है, इस तरीके से आज आपका फंक्शंस एंड रिलेशंस जो बड़ा महान था, प्यारा था, सुंदर सा था, वो टॉपिक आज समाप्त होता है। और इसको मन लगाकर पढ़िए, शुरुआत है आपकी 12वीं की, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।